So hello everyone, मेरा नाम सौरभ है. So today in this video I have come up with the question which was asked in MTP April 2021. So without wasting any time, let's get started with this question. So Prudential Life Insurance Limited जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी फर्स्ट अप्रैल 2021 को. कुड नॉट कमेंस इट बिजनेस स्टिल 1/4/2022 तक. सो 1/4/2021 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, लेकिन अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है टिल 1/4/2022 तक. एक साल तो हो गए, बीत गए. अब कंपनी यहाँ पे जाती है, फाइल करती है एप्लीकेशन किसके पास, आरओसी के पास, विद अ स्पेशल रिजोल्यूशन कि मेरा नाम जो है कंपनी का नाम रिमूव कर दो फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, जो भी रजिस्टर मेंटेन करती है, एंड गिव इफेक्ट टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. और यहाँ पे डिसोल्यूशन कर दो कंपनी का, गिव इफेक्ट टू डिसोल्यूशन. अब यहाँ पे जो आरओसी था उसने क्या किया, वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट की एप्लीकेशन जो है वो सपोर्टेड नहीं है, इज़ नॉट सपोर्टेड बाय अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी. सो रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पे अप्रूवल नहीं लिया. सो प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस वालों ने यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पे ये नहीं लिया था, पर अप्रूवल नहीं था. सो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, IRTA. तो रजिस्ट्रार ने उसको बोला कंपनी को कि आप जाओ रीसबमिट करो एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग नेसेसरी कंप्लायंस. आप पूरा कंप्लायंस करो फिर रीसबमिट करो एप्लीकेशन को. अब आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है कि जो भी वैलिडिटी ऑफ रिजेक्शन है, क्या वो वैलिड है, जो भी रिजेक्शन किया है आरओसी ने ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द company, and get it dissolved from the provision of the Companies Act 2013 without taking course to the regular winding of procedure provided under chapter this. So without regular winding चैप्टर पे जाए बिना यहाँ पे क्या उसका नेम रिमूव हो सकता है, ये आपको बताना है. सो रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो ये मिसलेनियस चैप्टर में आता है. तो यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर 248. सेक्शन नंबर 248 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो डील करती है प्रोविजन रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कंपनी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, कंपनी में आफ्टर एक्सटिंग्यूशिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज, सारे लाइबिलिटीज़ को खत्म करेगी. और यहाँ पे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है या फिर कंसेंट लिया जाता है 75% ऑफ द मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. यहाँ पे फाइल करेगी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास फॉर रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट की सेड कंपनी हैज़ फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस. ये कंपनी जो है अपना बिजनेस चालू नहीं कर पाई विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. विद इन 1 ईयर्स तक अपने कंपनी ने यहाँ पे बिजनेस चालू नहीं कर पाया. एंड रजिस्ट्रार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन कॉज अ पब्लिक नोटिस टू बी इशूड. अब यहाँ पे रजिस्ट्रार यहाँ पे जब भी एप्लीकेशन मिलता है तो एक पब्लिक नोटिस इशू किया जाता है. अब ये नोटिस जो भी इशू किया जाता है उसे पब्लिश किया जाता है इन प्रिस्क्राइब मैनर ऑल्सो इन द ऑफिशियल गैजेट, जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है फॉर द इन्फॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. सो एक बार एक्सपायर जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नोटिस जो भी पब्लिश हुआ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम मेंशन द नोटिस, जो भी नोटिस का टाइम मेंशन था, तो रजिस्ट्रार यहाँ पे क्या करेगा, रजिस्ट्रार अनलेस कॉन्ट्री इज शोन बाय द कंपनी यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ कर देगा नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. स्ट्राइक ऑफ कर देगा जब वो जो भी डेट मेंशन था उसके बाद. यहाँ पे shall publish a notice thereof in official gazette. On the publication of official gazette of this notice the company shall stand dissolved. जैसे वहाँ पे पब्लिश करेगी ऑफिशियल गैजेट में, पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट जैसे होता है आरओसी, तो यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे स्टैंड डिसॉल्व माना जाएगा. सो इन द गिवन क्वेश्चन में यहाँ पे जो प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनी जो रेगुलेटेड है अंडर स्पेशल एक्ट इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, हमें सबको पता है. सो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी कौन आती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूटेड और स्टेब्लिश अंडर द एक्ट एंड सच अप्रूवल शैल बी इनक्लोज विद एप्लीकेशन. इनका अप्रूवल लेना जरूरी था और उसे एप्लीकेशन के साथ लगाना था. सो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे अप्रूवल लिया नहीं था रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज IRDA का यहाँ पे अप्रूवल ऑब्टेन नहीं हुआ. देयरफॉर द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है वो वैलिड माना जाएगा. और प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड विद अप्रूवल ऑफ IRDA, एक बार IRDA का आप अप्रूवल ले लो और उसे रीसबमिट करो एप्लीकेशन कंप्लायंस विद द स्टेटेड प्रोसीजर, और कैन गेट अ नेम स्ट्रक फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, और आपका नाम यहाँ पे स्ट्रक ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज. और नाम स्ट्रक होने के बाद यहाँ पे आपको डिसॉल्व, गेट इट डिसॉल्व विदाउट टेकिंग कोर्स रेगुलर वाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर अंडर कंपनीज एक्ट 2013. रेगुलर वाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर आपको लगाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपका कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा. सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू सो मच.